सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः अद्य वयं व्याकरणभागस्य शब्दानां सर्वनाम शब्दरूपाणां विषये पठिष्यामः। शब्दरूपाणाम् अपरः नाम संज्ञा सर्वनाम अस्ति। अद्य सर्वनाम विषये पठिष्यामः। लिंग पुल्लिंग एषः सः शब्दरूपाणि इति। एषः अर्थः यः, सः अर्थः वः। एतयोः शब्दयोः मूल शब्दाः एतत् तत् स्तः। बच्चों, आज हम सभी व्याकरण भाग के सर्वनाम शब्द यह और वह पुल्लिंग के बारे में शब्द रूप को पढ़ेंगे और याद करेंगे। इससे पिछली कक्षा में बालक शब्द रूप को पढ़े थे। आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार द्वितीय पाठ के बाद यह व्याकरण दिया गया है, परंतु द्वितीय पाठ के पढ़ाने से पहले इस शब्द रूप को आप पढ़ेंगे, तब आपको द्वितीय पाठ में सहायता मिलेगी और द्वितीय पाठ आपको समझ में आएगा। इस कारण से पहले सर्वनाम शब्द रूप पढ़ाने का कार्य किया है। आए शब्द रूप बालक के ही अनुसार कैसे इसको बोलेंगे ध्यान देंगे। सबसे पहले उच्चारण पे, फिर लिखावट पे। विषयः संस्कृतम, कक्षा षष्ठी। मूल शब्द एतत्। जितने भी शब्द सर्वनाम में हो या सर्वनाम शब्द रूप में, संज्ञा शब्द रूप में या धातु रूप में, सभी का एक मूल शब्द होता है, जिस मूल शब्द की सहायता से हम शब्द रूप का निर्माण करते हैं। तो इस यह का मूल शब्द एतत् है, जो आपको सबसे ऊपर पंक्ति में लिखा गया है। मूल शब्द एतत्, मूल शब्द एतत् दिख रहा होगा। सर्वनाम शब्द यह। पुल्लिंग एषः, जो पुल्लिंग में होता है उसको हम संस्कृत में एषः बोलते हैं, स्त्रीलिंग में एषा बोलते हैं और नपुंसक लिंग में एतत् बोलते हैं। आपको क्रमबद्ध रूप में सभी को आपको बारी बारी से याद करना पड़ेगा। आज हम सभी एषः पुल्लिंग के बारे में ही केवल जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। आए पुल्लिंग का ये शब्द रूप है, जो आपके पुस्तक सुरभि में भी दिया गया है और आपको लिखित रूप में भी बताना है और उच्चारण पे ध्यान देना है, याद करना है। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसमें संबोधन नहीं होता है। सर्वनाम में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। संज्ञा शब्द जितने भी शब्द रूप चलाएंगे उसमें संबोधन का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर संबोधन का प्रयोग नहीं किया गया है। इस पे शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसके बारे में आपको भली भांति जानकारी है। जितने भी शब्द रूप धातु रूप आएंगे सभी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अवश्य आएंगे। प्रथमा कैसे उच्चारण करेंगे ध्यान देंगे। प्रथमा विभक्ति एषः, एतौ, एते। द्वितीया एतम, एतौ, एतान। तृतीया एतेन, एताभ्याम, एतहि।
चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां, सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। संबोधन नहीं होता है, न भवति अत्र। पुनः एक बारम उच्चारणम कुरुत करें। प्रथमा एषः एतौ एते, द्वितीया एतम एतौ एतान्, तृतीया एतेन एताभ्याम एतैः, चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः, षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां, सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। सही बच्चे, जो यहाँ पर CW क्लास कक्षा कार्य दिए हैं उसमें कहते हैं एषः सः शब्द रूपम उच्चारणम कृत्वा प्रेषयतु, मतलब एषः सः शब्द रूप को उच्चारण करके भेजे, मतलब रिकॉर्ड करके भेजे। कब भेजेंगे? जब जैसा मैं उच्चारण कर रहा हूँ उस तरह इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार सुनेंगे, तब आपको उच्चारण करने में सुविधा होगी। जब उच्चारण आपका शुद्ध हमारी तरह होने लगे तब आप CW जो है उसके लिए इसको बोलेंगे, शुद्ध उच्चारण होगा तब रिकॉर्ड करके भेजेंगे। ये नहीं कि एक बार बोल दिए जैसा हुआ वैसा भेज दे, ऐसे नहीं करना। इस प्रकार हम इसका उच्चारण करेंगे। यह हुआ पुल्लिंग का शब्द रूप, तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग का शब्द रूप है यह के लिए। अब हम इसी के समान वह, अब सेम वही मूल शब्द वह के लिए क्या है, सबके लिए मूल शब्द होता है, तो यहाँ पर मूल शब्द वह के लिए है तत्। तत् का अर्थ वह। सर्वनाम शब्द वह, पुल्लिंग में सह संस्कृत में बोलते हैं, स्त्रीलिंग में सा बोलते हैं, और नपुंसक में तत् तो अतो हलंत। पुल्लिंग विभक्ति वचन के बारे में जानकारी है। प्रथमा सह तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तहि, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। पुनः फिर से उच्चारण करेंगे। प्रथमा सह तौ ते, द्वितीया तम तौ तान, तृतीया तेन ताभ्याम तहि, चतुर्थी तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। इस प्रकार उच्चारण करना है। और उच्चारण करके जब आप पक्के कॉपी में लिखेंगे उससे पहले रफ में लिख करके देखेंगे कहीं गलतियां तो नहीं हो रही है। जैसे यहाँ पे हलंत है, हलंत छोड़ दे नहीं देना है, तही में डबल मात्रा है, विसर्ग, इस तरह करके छोटी छोटी गलतियां सबको गहराई से देखना है, देख करके समझना है, फिर लिखना है। और लिख करके होमवर्क में, होमवर्क क्या है? गृह कार्यम होमवर्क। एषः सः शब्द रूपम लिखित्वा स्मरणम कुरुतः। सह एषः सः शब्द रूप को लिखकर याद करें। तो इसको दोनों को आज पुल्लिंग के बारे में जानकारी दिए हैं और अगले दिन स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में जानकारी देंगे। तो यहाँ पर जो स्त्रीलिंग का रूप, पुल्लिंग का यह का रूप याद किए हैं, इसमें से अगर ए हटाते जाएंगे, सब में से ए हटा देंगे। यहाँ ए है एतत्, एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, इसमें सब में ए हटा देंगे तो वह जो है सर्वनाम उसका संस्कृत सह, उसका रूप आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, कुछ कठिनाई नहीं होगी। सिर्फ ए सह में श दूसरा है, यहाँ पर सौ दूसरा देना है, बाद बाकी सब में से ए हटा देंगे वह यह वाले में से, तो आपका यह रूप अपने आप बन जाएगा। याद करने में थोड़ी आसानी होगी। इसीलिए सभी बच्चे इसको पहले वीडियो से और जो फोटो भेजेंगे इसी का, उससे देख करके, पढ़ करके, वीडियो सुन करके उच्चारण कैसे करते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देना है।
जब तक आप वीडियो 3-4 बार नहीं सुनेंगे आपका उच्चारण सही नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले वीडियो को सुने और फोटो भेजें। अगर वीडियो में सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है शब्द तो उसके लिए फ़ोटो की मांग करें, हम इसी का फ़ोटो खींच के भेजेंगे। उसके सहायता से आप लिखें सुंदर अक्षरों में, फिर उससे अभ्यास करके CW क्लास वर्क में रिकॉर्डिंग करके भेजें और HW होमवर्क के लिए इसको लिख करके पक्के कॉपी में रखें। यही आज का वर्क है। गृह कार्य यहाँ भी दे दिए हैं, आगे भी हम भेजेंगे। इतना ही को आपको तैयार करना है सही बच्चों को। सब बच्चे इस वीडियो को ध्यान से पहले सुनेंगे, सारी बात इसमें बताई गई है। इसके बाद समझ में नहीं आएगा तब पूछिएगा।